दोस्तों जैसे कि आपने एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में देख ही लिया होगा, जिसमें इस बार एक काफी जबरदस्त स्पेशल और स्टूडेंट्स द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सरकारी नौकरी के बारे में भी अनाउंसमेंट की गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस एचसीएम रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, इस बार एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और प्यारी सी सरकारी नौकरी मानी जाती है। दोस्तों ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह इसमें कितनी मांगी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दूंगा, किस तरीके से इसका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बच्चों का खेल है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस कैटेगरी से कितने नंबर कम से कम लाने होंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन होती है। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये तो सभी को पता चल ही गया है कि भाई इस साल दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी मैं आपको देता हूं, ठीक है, ताकि आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। जब ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे, फॉर्म फीस कितनी होगी। एसएससी के थ्रू इस भर्ती को कंडक्ट कराया जा रहा है। इस बार जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। समझ गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आइए, एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, आप 12 पास हो, तो भाई आप एलिजिबल हो। बात रही ड्राइविंग लाइसेंस की, इसमें जरूरत है फिर नहीं, तो भाई हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, वो केवल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मांगा जाता है। समझ गए। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी के थ्रू इस पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होता है। चिंता मत करिए, सारी जानकारी आपको दूंगा, सिलेबस पैटर्न समझाऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया में इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर और फिजिकल सेंटर देखने को मिल जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। फिर तीसरी स्टेज आपकी इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। 25 नंबर आपको देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ आपका एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होता है, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। तो जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं वो 2 स्टेज है। एक तो एग्जाम में आपको 100 नंबर मिलते हैं, और टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 25 नंबर देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप एलिजिबल हो, फॉर्म आप भर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पहले आपका इसमें एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। तब तक आप अपनी टाइपिंग सीख सकते हो, और टाइपिंग केवल टाइपिंग जो है ना वो बहुत ही कम है, इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए। बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम से 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, बेसिक अरिथमेटिक स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, केवल बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 नंबर 25 के क्वेश्चन आएंगे। पांचवा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल का है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। बाकी की जानकारी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम रहने वाला है। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाइए और इसके पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखें दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि शुरुआत में केवल ये डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। पिछले साल की इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ देख लीजिए आप, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट की अलग अलग बनती है। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है और ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ है। फिजिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ बनी थी पिछले साल 100 नंबर में से कितनी गई थी? जनरल वालों की 100 नंबर में से मेल कैंडिडेट के लिए 71 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 66, एससी एसटी वालों की 55, एससी वालों की 62, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 66 नंबर पर कट ऑफ गई थी। फीमेल कैंडिडेट की अगर आप कट ऑफ के ऊपर नजर डालो पिछले साल की, जनरल वालों की 100 में से 60, ओबीसी 53, एसटी 37, एससी 48 और ईडब्ल्यूएस वालों की 51 नंबर पर कट ऑफ थी। सॉरी, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी मेजरमेंट्स होंगी। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। जो स्पेशल कैटेगरी है, गढ़वालीज है, मराठास, डोगराज, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स है, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मतलब इन सभी कैटेगरी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम चेस्ट रखी गई है जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए, वो 78 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट में एक्सपेंशन फुल ऑफ देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रखी गई है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 800 मीटर की रखी गई है, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 12.5 फीट का है, फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का है। मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 3.5 फीट का है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप केवल 3 फीट का है। लॉन्ग और हाई जंप में आपको 3-3 चांसेस मिलते हैं। पूरा जो फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर। यह आपका 25 नंबर का होने वाला है और टाइपिंग टेस्ट हिंदी या फिर इंग्लिश में आप दे सकते हो। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो कम से कम आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो कम से कम आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका 10 मिनट का रहने वाला है। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे 10 मिनट में उनको 300 वर्ड टाइप करने हैं, हिंदी वालों को 10 मिनट में 250 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं। ठीक है, टाइपिंग के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे? 25 नंबर दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। क्लियर है दोस्तों? इसमें आपको 3 टास्क दिए जाएंगे। एमएस वर्ड जो कि बेसिक होता है कंप्यूटर के ऊपर, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। अब दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आपको एमएस वर्ड दिया जाएगा, 10 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ये 20 टास्क आपको करके दिखाने होंगे, जो कि बिल्कुल बच्चों का खेल है। जैसे कि इंटेंडिंग ऑफ पैराग्राफ, कैसे पैराग्राफ देते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं किसी भी लाइन को या फिर किसी भी वर्ड को, आपको पता है कंट्रोल यू शॉर्टकट की होता है, और साथ ही रिबन पर भी यू के अंदर यू बना होता है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बच्चों का खेल है। यूजिंग डिफरेंट फोंट टाइप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग ऑफ लेफ्ट राइट मार्जिन कैसे सेट करते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट फोंट साइज कैसे करते हैं, फोंट का साइज, ठीक है। तो दोस्तों, पेज नंबर कैसे देते हैं, ड्रॉ इंटरसेक्शन ऑफ टेबल कैसे बनाते हैं, सम टेक्स्ट एज हेडर में कैसे टेक्स्ट देते हैं या फिर फुटर में कैसे टेक्स्ट देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं दोस्तों। स्कूल में भी 5th-7th क्लास में हमने ये सारी चीजें सीख ली थी। और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेल की काफी सारी चीजें मैच खाती हैं, सारे के सारे सेम है काफी हद तक। एमएस पावर पॉइंट में भी इंसर्ट हेडर कैसे देती है, बिल्कुल जैसे एमएस वर्ड में देते हैं। यूज टेक्स्ट का बॉक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हैं। बस ये देख लीजिए, अगर आप खुद यूट्यूब खोलकर इनके ट्यूटोरियल देखोगे
सीखोगे पावर पॉइंट के, MS वर्ड के, तो आप खुद भी सीख जाओगे, आपको कंप्यूटर क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका MS एक्सेल है, जैसे कि इंसर्ट चार्ट, ग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं, सेल को कैसे मर्ज करते हैं, टेक्स्ट को कैसे सेंट्रलाइज करते हैं, सेंट्रल लाइन एज अ टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन कैसे देते हैं, ठीक है, हेडर को कैसे इंसर्ट करते हैं, सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इंसर्ट फुटर, डेटा को कैसे शॉर्ट करते हैं, सारी चीजें बेसिक्स हैं। ये जो टास्क है ना, इनके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट आपको करके दिखाने होते हैं और क्वालिफाई करके आपको आगे बढ़ना होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर आप 20 टास्क में से, मान के चलिए MS वर्ड के 20 टास्क है, इनमें से 6 भी कर देते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज है, समझ गए। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम और टाइपिंग के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। क्लियर है? और बाकी आपका टाइपिंग टेस्ट कितने नंबर का था? 25 नंबर का था। दोनों को ज्वाइंट करोगे, कंबाइंड करोगे तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 125। फाइनल मेरिट 125 नंबर में से बनेगी, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और सिर्फ थर्ड के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 125 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज। अब पिछले साल के फाइनल कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। ये पिछले साल की आपके फाइनल कट ऑफ है, कितने नंबर में से? 125 नंबर में से। जैसे कि पिछले साल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई थी? ओपन वैकेंसी में जनरल ये रही ओपन, 96 नंबर पर कट ऑफ गई थी। क्लियर है? और ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किनकी है? मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। पिछले साल ओबीसी वालों की 125 में से 93 नंबर पर फाइनल कट ऑफ थी, एसटी वालों की 72 नंबर पर, एससी वालों की 83 नंबर पर, ईडब्ल्यूएस वालों की 93 नंबर पर कट ऑफ गई थी। समझ गए? वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स की, तो जनरल वालों की 90 नंबर पर कट ऑफ थी 125 में से, ओबीसी वालों की 84 पर, एसटी वालों की 70, एससी वालों की 79 और भाई 86 नंबर पर ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ गई थी। ये फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। इतने नंबर पर फाइनली सिलेक्शन हो गया था पिछले साल 2022 में। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डाल लीजिए। ग्रुप सी की ये पोस्ट है तो भाई 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट होती है। लेवल 3 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर बेसिक पे जो आपका है वो 25,500 रुपए है। शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको 46,000 के आसपास मिल जाती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,25,500 रुपए से भी ज्यादा होती है। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक क्लरिकल पोस्ट है तो दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट है। मनिस्टर जहां पर भी जुड़ गया समझ लीजिए आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी होती। यहां पर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है। ठीक है, जो 3 स्ट्रिप यहां पर लगती है हेड कांस्टेबल की वो आपकी लगेगी। इस पोस्ट के बाद प्रमोशन जो आपका होता है वो एएसआई असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर होता है और वो भी आपकी मनिस्टर की पोस्ट होगी। प्रॉपर वर्दी मिलेगी, यहां पर आपका 1 स्टार लग जाएगा कुछ सालों के बाद ही। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली के अंदर रहेगी क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर ये वैकेंसी निकली है, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पहले ही बता चुका हूं ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। पूरे भारत के अंदर इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है। अब आप पूछोगे कि भैया इतनी प्यारी सी वैकेंसी है, कब निकल के आ रही है? आप सभी को पता होगा, एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में आप देख सकते हो। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 7 अक्टूबर 2025 से होने जा रहे हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है 5 नवंबर 2025 फॉर्म की लास्ट डेट है। और दोस्तों जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों ये गलती मत कर दीजिएगा कि यार टाइम तो बहुत है, जब नोटिफिकेशन निकलेगा, जब टाइम नजदीक आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो यार आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। रियली में आपको पता चल गया वैकेंसी कब आ रही है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये तो गोल्डन चांस आपको मिला है कि यार इतना टाइम आपके पास है और आपको पहले ही पता चल गया कि भाई इतनी प्यारी वैकेंसी आ रही है, तो अभी से जी जान लगाकर मेहनत करिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आने वाले कुछ ही महीने के अंदर आप खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लो। जितना ज्यादा मेहनत कर सको उतनी ज्यादा करो, क्योंकि आपको अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर लेना है दोस्तों। तो बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने की बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा, बेस्ट बुक्स भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों ई बुक की फॉर्म में स्टडी मटेरियल भी जल्दी आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा।
तो गाइस इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।